महावीर जिनानंद बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसा लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिली और उस दिव्य ध्वनि में हर चीज का जो है वर्णन हुआ। भक्ति का भी वर्णन चला, मुक्ति का भी वर्णन चला, श्रावक का भी वर्णन चला, साधु का भी वर्णन चला। अनेक जो ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, विषय नहीं है जिसका उनका उल्लेख उस ध्वनि में ना हो। ऐसी ही वह जो ध्वनि में खिली जो वाणी, कैसे हमें भगवान की भक्ति करना है, क्या भगवान के गुण होते हैं, उन सारी का जो है सारा दिव्य ध्वनि में खिला। गौतम स्वामी आदि गणधरों ने सुना और उन्होंने हम सभी को जो है प्रदान किया। और हमारे जो महान महान आचार्य हुए, तपस्वी, साधक, चिंतक, विचारक, और उन्होंने अपने जो है जब भी जैसी परिस्थिति हुई और उस परिस्थिति में भी अपने विचारों को, समता को, परिणामों को विचित्र पवित्र रखा और उसी परिणामों की पवित्रता से, विशुद्धि से जो भगवान की भक्ति की, तो अपने आप जो है स्तोत्र की रचना हो गई। चाहे वो भक्तामृत स्तोत्र हो, चाहे वो कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, चाहे वो स्वयंभू स्तोत्र हो, आदि आदि जितने भी स्तोत्र हैं, कोई ना कोई कहीं ना कोई निमित्त बना, कोई ना कोई घटना या कोई विशेष जो उपसर्ग आदि कोई भी हुआ, उसके अनुरूप ही वह जो है सारी क्रियाएं हुई और उनका चमत्कार और उसका अक्षय प्रभाव हुआ। आज हम सभी यहाँ पर जो विगत दिनों में जो है यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र जो आचार्य जो है कुमुद चंद्र स्वामी के द्वारा, जिसमें पारसनाथ भगवान की जो है स्तुति की गई और ऐसा सुंदर स्तोत्र जिसमें 44 काव्य है, जहाँ पर बसंत तिलका आदि छंद में यहाँ पर दिया गया है। और जैसे भक्तांबर स्तोत्र में एक एक जो है श्लोक अलग अलग विशेषताओं को लिए होते हैं, उसी प्रकार ये कल्याण मंदिर भी स्तोत्र के एक एक काव्य वह अलग अलग विशेषताओं को लिए होते हैं। हम उसको यदि बड़े मने भाव से, बड़े भक्ति भाव से पढ़ते हैं तो निश्चित ही वो हमारे जीवन में अतिशय चमत्कार वो प्राप्त होता है। कल हमने चौथा काव्य यहाँ जाना था और चौथा काव्य में बताया गया था कि जीवन में आप देखते हैं कभी असमय में निधन हो जाता है, असमय में निधन हो जाता है कि पुरुष का भी हो जाता है, किसी महिला का भी हो जाता है, किसी त्यागी का भी हो जाता है, संत का भी हो जाता है, या जो है किसी भी जीव का भी हो सकता है। यहाँ तक कि जो है गर्भ में स्थित बालक है उसका भी जो है गर्भ आदि के माध्यम से, गर्भ गिर जाना आदि कुछ भी जो है वह क्रिया के माध्यम से ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हम कैसे उससे हम उसका निवारण कर सकें, तो यहाँ पर आचार्य कुमुद नंद स्वामी ने, कुमुद आचार्य ने जो है असमय निधन निवारक चौथा काव्य यहाँ पर बताया गया था और उसके माध्यम से हमने यहाँ पर उसकी जो है विशेषताओं को जाना था, उसके रिद्धि मंत्र को भी जाना था, मंत्र को भी जाना था, उसका अलग बहुत सुंदर प्रभाव और उसका जो है आश्चर्यकारी उसका प्रभाव है उसको भी जाना था। और भी वैसे और भी मंत्र हैं, विशेष मंत्र वह भी उसमें दिया गया है। तो ऐसे जो है उन मंत्रों को हम जपने से या पाठ पढ़ने से निश्चित ही और शुद्धि से, विशुद्धि पूर्वक, तो निश्चित ही हमारे जीवन में वह लाभ होते हैं। आज हम यहाँ पर पांचवा काव्य पढ़ेंगे और समझेंगे। सबके पास पुस्तक है, संगीत पुस्तक है, श्रुति आगे जब प्रज्ञा के पास, प्रज्ञा जगत थोड़ा, हाँ पहुंचिए, हाँ चलिए। अब युद्ध तोस्मीन तब नाथ जड़ा सयोपी कर्तुम तवम लसद संख्य गुणा करस्य बालोपी किम ना
निज बाहु युगम वितत वितत विस्तीर्णताम 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 कथयति स्वधी याम्भू रासे। एक बार पुनः, किताब कहाँ है आपकी? कुमकुम अलग से बोलना पड़ता है। आप लोग पढ़ना है तो साथ में आएंगे। इतने होशियार नहीं है, इतना ज्ञानी भी नहीं है हमें याद हो। हाँ तो इसलिए बैठो ना, समझदार के हिसाब जिसके भी पास बैठ जाओ, कोई भी अम्मा के पास बैठो, बहू के पास बैठ, जैसे आप बैठ सकते बैठ जाओ। हाँ एक बार पुनः पढ़ेंगे। अभियुद्ध अभियुद्ध तोस्मी तव नाथ जड़ा सयोपी कर्तुंस तवम लसद संघ गुणा करस्य बालोपी किम ना निज बाहु युगम वितत्य वितत्य विस्तीर्णताम विस्तीर्णताम कथयति स्वधी याम्बू रासे। ठीक है ना? किसी को परेशानी पढ़ लोगे ना? अभी पूछ सकता हूँ, किसी से भी पूछ लूंगा। हाँ अभियुद्ध तोस्मी तव नाथ जड़ा सयोपी। कल किन को पेंसिल मिली थी? हाँ तुम लेके आए? हाँ तुम्हारी है आगे। और किसको मिली थी पेंसिल? आसी। हाँ और वाली कहाँ है? आज 11 रुपये मंदिर में डाल देना बेचा। और किसको मिली थी? कल 10 लोगों को दी थी मैंने। एक तो लाए हो हैं? कल लाए थे ना? कहाँ है? 11 रुपये मंदिर में डालना। और किसको मिली थी तुम्हारे लिए? हैं? कहाँ है श्रुति? ना आई ना पेंसिल भेजी, तो तुम भी 11 रुपये डाल देना। उससे डलवाना मैं क्या, वैसे भी वो तो आई नहीं एब्सेंट होगी। हाँ चलिए, और कोई ध्यान रखिए, आपको जो भी दिया जाता है उसको उपयोग करो, घर में रखना नहीं। रखोगे तो परिग्रह का दोष, पाप का दोष लगेगा, तो उसको यूज कीजिए। हाँ चलिए, कर्तुंस तवम लसद संख गुणा करस्य बालोपी किम ना निज बाहु युगम वितत्य विस्तीर्णताम कथयति स्वधीयाम्बू रासे। ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक लाइन पढ़ूंगा मैं, एक पढ़ूंगा फिर आपको पढ़ना है, फिर दूसरी फिर तीसरी, लेकिन एक साथ पढ़ना, आराम से पढ़ना। अवियुत्थितोऽस्मि तव नाथ जड़ा सयोपी अवियुत्थितोऽस्मि तव नाथ जड़ा सयोपी कर्तुस्तवं लसद संग गुणाकरस्य कर्तुस्तवं लसद संग गुणाकरस्य बालोपी
किं न निजबाहुयुगं वितत्ते विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुरासे विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुरासे। अब सभी को एक लास्ट विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुरासे। कुछ बोलो। स्वराघात कहाँ होगा? इसमें तो डबल अक्षर है ही नहीं, कोई संयुक्त अक्षर कहाँ है? संयुक्त अक्षर होता है तब स्वराघात होता है, यहाँ संयुक्त अक्षर है नहीं। प्रादि कहाँ है? प्रा प्रा छा कहाँ है? नहीं ना? हाँ, चलिए एक साथ पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे। अब यतोस्मि तरणात् जलाशयोऽपि कर्तुस्तवं लसत्सङ्ख्यगुणाकरस्य किं न निजबाहुयुगं वितत्ते स्वदीयाम्बुरासे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक बार आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पर अन्व्यार्थ यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग जो है अपनी डायरी में लिखेंगे। नाथ 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 लिख करके उस पर डंडा लिख के बिंदी संबोधन चिन्ह है ना। नाथ अरे हे स्वामी, जड़ाशया जड़ाशया जड़ बुद्धि वाला सोनिया आपकी कॉपी में लिख रहे हो, मोबाइल बंद कर दो भी। नहीं, यहाँ पर क्या यहाँ लिखा है? सब लिखा है। चश्मा थोड़ा सही कराओ, बिना चश्मा के। हाँ कोई बात, देख लो ना, देख के लिख लो। हाँ, हे स्वामी जड़ाशया जड़ बुद्धि वाला, लिख जाइए आपको। जड़ बुद्धि वाला अज्ञानी में अपि मन भी लसद संख गुणाकरस्य लसद संख गुणाकरस्य शोभित उत्तम संख गुणाकरस्य शोभित उत्तम असंख्यात गुणों की खानी स्वरूप। शोभित उत्तम असंख्यात गुणों की खानी स्वरूप। तब स्तुवन तुम्हारा स्तुवन करतुम करने के लिए
अप्युत यतोस्मि तत्पर हुआ हूँ। ठीक ही है। बालः अपि बालक भी स्वधिया स्वाधिया अपनी बुद्धि के अनुसार निज बाहु युगम अपने दोनों हाथों को वितत फैलाकर अम्बुरासे समुद्र की विस्तीर्णता विस्तार को किम क्या ना कथयंती नहीं कहता अर्थात कहता है। कितनी सुंदर बात कही। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी कह रहे हैं, हे स्वामी मैं कैसा हूँ, कितनी मतलब की जो है विनय विनम्रता है, सरलता है कि इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी अपने आप को क्या बोल रहे हैं, हे भगवान मैं तो क्या हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। और आपके कितने गुण हैं, आप जो शोभित हैं, कैसे शोभित हैं, तो बोले आप असंख्यात, कितने असंख्यात, संख्यात जिसकी संख्या तो असंख्यात गुणों की खानु स्वरूप है। आपका स्तवन करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। क्या हुआ हूँ, मैंने आपकी स्तुति करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ, भावनाएं करने के लिए तैयार हुआ हूँ। और कैसे बोले, जैसे एक बालक होता है, क्या होता है, जैसे एक बालक होता है वह क्या करता है, अपनी बुद्धि से। यदि आप मुझसे बोलो बेटा बैठ जाओ बिना है, चश्मिश खड़ी हो जा, चश्मिश पीछे वाली खड़ी हो जा। समुद्र कितना बड़ा होता है, समुद्र कितना बड़ा होता है बताओ, है इतना इतना कितना होता है, क्या अरे 100% तो इशारा करके बताओ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना। यदि बच्चे से पूछो कि बेटा समुद्र कितना बड़ा है, तो वो क्या बोलेगा, इतना बड़ा है। अब इसके आगे उसके हाथ नहीं जाते हैं, क्या इससे हाथ ऊपर नहीं जाते हैं, तो इसलिए बोले वो इतना बड़ा होता है। तो ऐसे ही बोले हैं कि जैसे एक बालक बैठ जाओ, जैसे एक बालक अपनी बुद्धि के अनुसार दोनों हाथों को फैला करके समुद्र के बारे में बताता कि इतना बड़ा। अब क्या समुद्र इतना बड़ा है क्या, नहीं ना। उसी प्रकार हे भगवान आपके गुण भी असंख्यात हैं। क्या है, असंख्यात हैं। हम अपनी बुद्धि से नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, फिर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तांबर में भी जैसे आया कि जैसी जो है हिरणी है और उसके सामने शेर आ जाए तो वो क्या करेगी, अब वो अपने बच्चों की रक्षा कैसे करेगी, उसे पता है कि मैं रक्षा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी अपने मातृत्व की रक्षा के लिए, अपनी संतान की रक्षा के लिए क्या करती है वो पूरी जो है भिड़ जाती शेर से। पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन फिर भी भिड़ जाती है, अपना पूरा जो है प्रयास करती है और बचा भी, तो माँ की शक्ति होती बचा भी लेती है। सूकर का उदाहरण मिलता है अभय दान में कि मुनिराज गफार बैठे हैं और शेर जा रहा है आक्रमण करने, गेट पे खड़ा हो जाता है। उसे भी पता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी साधु की रक्षा करना है, मुनि की रक्षा करना है, तपस्वी की रक्षा करना है, और भिड़ जाता है और दोनों में युद्ध होता है और दोनों में क्या होता है, दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन एक रक्षा के भाव थे, एक भक्षण के भाव थे। जिसने रक्षण के भाव थे वह स्वर्ग में जाता है और जिसके भक्षण के भाव थे वो नरक में जाता है।
तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके अंदर असंख्यात गुण हैं, लेकिन हम जो है जड़ बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाव हुए हैं, हम स्तुति के लिए तत्पर हो रहे हैं। और कैसे? जैसे एक बालक जो है अपनी बुद्धि के अनुसार दोनों हाथ फैला करके समुद्र को विस्तार को कहता है। क्या कहता है? कहता है। बाबा हे भगवान, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, हाथों को फैलाकर अपना जो समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों का, अल्प बुद्धि से विस्तार कर रहा हूँ। अल्प बुद्धि से विस्तार कर रहा हूँ। एक बार पुनः, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी मैं आपके गुणों का अल्प बुद्धि से विस्तार कर रहा हूँ। रिद्धिमंत ओम ह्रीं अहम नमो गोधन बुद्धि, नमो गोधन लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ, गोधन बुद्धिकरण, गोधन बुद्धिकरणम, ओम ह्रीं अहम नमो गोधन बुद्धिकरणम, अनंतोहि जीर्णाणम, हो गया। ओम ह्रीं अहम नमो गोधन बुद्धिकरणम अनंतोहि जीर्णाणम। ठीक है ना? क्या बोला है? इसको थोड़ा गोल घुमाओ, गोल थोड़ा घुमाओ, थोड़ा ऐसे मुझे दिखना चाहिए थोड़ा, बस। हाँ, क्या बोला है? सही था। हाँ, नहीं, सही है। कराणम जड़ाणम, तो अर्थ इसका गोधन वृद्धि हेतु अनंतावधि
अनंतावधि अनंतावधि ज्ञानधारी जिन्हों को नमस्कार हो। गोधन वृद्धि हेतु अनंतावधि ज्ञानधारी जिन्हों को नमस्कार हो। मंत्र ओम पद्मिने नमः। ओम पद्मिने नमः। गुण इस प्रकार इस मंत्र के प्रभाव से तथा पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से, इस मंत्र के प्रभाव से तथा पारसनाथ स्वामी के प्रसाद से चोरी गया हुआ और जमीन में गड़ा हुआ, चोरी गया हुआ और जमीन में गड़ा हुआ धन एवं गुमा हुआ गोधन। गाय भैंस आदि गुम जाती है, गाय भैंस आदि गुम जाती है तो वो गोधन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, हो गया। चलिए आज इतना ही, फिर कभी कल बैठेंगे। आज चलिए। हाँ क्या बोले? ओ चलिए, किताब कॉपी बंद कर लीजिए, किताब कॉपी बंद कर लीजिए। हाँ, अभी यहाँ पर हमने स्तोत्र को पढ़ा। आपके लिए बताना है ये स्तोत्र कौन सा है और इसके लेखक कौन है। यह स्तोत्र कौन सा है और इसके लेखक कौन है? बताए श्रुति। अल्ले खड़े होकर हाथ जोड़ के। हाँ, इसके लेखक कौन है? कुमुद चंद्राचार्य। बहुत सुंदर। आइए। हाँ, कहाँ गए? अनिल क्या तो क्या करना है? दे दूँगा, दे दूँगा। चलो आ जाओ। चलिए, आप ये बताना है इस काव्य का पहला काव्य कौन सुनाएगा? जिन्होंने ना सुनाया वो ही सुनाएंगे। हाँ, तुमने भी सुनाया? सुना, पढ़े हो, शुद्ध आराम से सुनाना। कल्याण मंदिर मुदारम वद भेदी भीता भय प्रभव निंदित अग्नि पद्मम संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मानव अभिनम्य जिनेश्वर से। बहुत सुंदर। पहला काव्य जो है किस लिए था? पीछे वाली कौन सा? अभिप्सित कार्य सिद्धिदायक पूरा। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए।
यह जो काव्य है, जो स्तोत्र है, यह कौन से छंद में है, इसमें कितनी पंक्तियां होंगी, कितने अक्षर, कितनी मात्रा टोटल? हाँ बताएंगे। अभी जिसने आंसर नहीं बताया, डबल कोई बताना। अभी तो जिन्होंने नहीं बताया हो इसमें कल्याणानंद में, वो ही बताएंगे। हाँ बताओ। बसंत रीति छंद में लिखा गया। हाँ और भी बताएंगे, शुद्ध बताना है। हाँ बंदा थोड़ा बता दिए ना, कल परसों नरसों नहीं बताया, बताइए। हाँ इसमें क्या विशेषता होती है? चार पंक्तियां होती हैं। हाँ एक पंक्ति में 14 अक्षर और 21 मात्राएं होती हैं। टोटल 56 शब्द होते हैं। हैं? हाँ 94 कितनी? 84 मात्राएं। हाँ एक लाइन में कितने मात्रा होती है? टोटल कितनी हुई? 84। पक्का है ना? चलिए बहुत बढ़िया, जो बात कर रही है। हाँ अगला दूसरा का कौन सुनाएगा? दूसरा का आकांक्षा। और कोई है नया, कोई जिन्होंने याद किया हो? नहीं, आकांक्षा सुनाइए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ तीसरा काव्य कौन सुनाएगा? हाँ तो नहीं सुनाया, बताओ। आकांक्षा 2। शिशु यदि बाधिमानो रूपं प्ररूपयति धर्मरश्मि। बहुत सुंदर। आइए घर जाके द्वारा भी पढ़ा लिया करें, ठीक है ना? जो भी पढ़ा उसको द्वारा पढ़िए, दोहराइए। हाँ चौथा काव्य कौन सुनाएगा? तुमने नहीं सुनाया? अच्छा इनाम मिली थी। और कोई बिना देखे सुनाएगा? जिन्होंने नए वाले, कोई तुमने सुनाया था भी कल परसों नरसों? और कोई नया, कोई नया कोई सुनाएंगे? मैंने कहा था सब लोग तैयारी करना है, सब लोग तैयार करके आए। हाँ सुनाए, कौन सुनाएंगे? हाँ सुनाइए, तुम सुनाइए। हाँ किताब बंद कर दें, मैंने कहा था ना। हाँ और कोई भी बोलेगा नहीं बीच में। हाँ पहली और चौथी लाइन में गड़बड़ थोड़ी थोड़ी सही करो। धनु भवन नपी नाद मर्त्यो मेद केन जलधेर ननु रत्न राशि।
ठीक है ना। ये दोनों आगे ये पहली और चौथी लाइन थोड़ा बढ़वा है, सही कीजिए। हाँ आइए। हाँ आपके लिए बताना है ए कैसे बनता है। कल बताया था ए कैसे बनता है। अब हाथ नीचे करो। पहले जो नए वाले पुराने नीचे करो, खेती का तुमने बता दिया। हाँ तुमने कल बताया था, पीछे करो। जिन्होंने बता दिए वो नीचे करें आप, जिन्होंने नहीं बताए तुमने बता दिया मनीषा। हाँ अभी नीचे करो। हाँ और पूनम खड़े हो बताओ ए कैसे बनता है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। यहाँ लिख करके बता दो। मैंने कहा था आई नहीं पूछा था या आपने आई नहीं दिया, मैंने ए पूछा था ए कैसे बनता है। बैठो। हाँ और कौन बताएंगे। हाँ बताए भैया इधर आ। हाँ ए कैसे बनता है, कल मैंने लिखाया था ना ए कैसे बनता है। हाँ लिखिए। कल मैंने नियम बताया था तो पूरा टोटल करो ना। ए प्लस ई बराबर ए। बहुत सुंदर। पूनम समझ गया ना। ए प्लस ई बराबर ए, समझ गया ना। ए प्लस ए आ प्लस ए बराबर आई। ठीक है कल लिखा है ना। नियम पढ़ा कर रिवीजन घर पर होमवर्क दिया जाता है आपको, तो होमवर्क घर में किया करे। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपका समय भी हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।